नमस्कार साथियों। दोस्तों, भारत में आए हुए हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आंख के किरकिरे, एक जहानी दुश्मन और इंडिया का एक सच्चा मित्र, एक बेहतरीन साथी जो इंडिया आ चुके हैं। और इंडिया में पीएम मोदी अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे एयरपोर्ट पर मिलने गए। वार्म वेलकम हुआ, काफी ज्यादा बेहतरीन स्वागत उनका किया गया इंडिया में। तो उसी बीच में एक इंफॉर्मेशन निकल के आया है कि रेलोस एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट है, वो हो चुका है। और वो किस तरीके से काम करेगा और इंडिया में क्या सही में रशियन आर्मी रहेगी और रशिया में क्या इंडियन आर्मी रहेगी, इन सारी बातों पे एक मुद्दा निकल के आ रहा है। क्या इस पे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम आपको पहले थोड़ा बहुत इमेज दिखाएं तो आप लोग यहाँ देखिएगा, ये है हमारे देश के पीएम मोदी, ये हमारे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट तो हुआ ही है। ऐसा टाइम में एग्रीमेंट हो रहा है जिस टाइम में इंडिया एक बेहतरीन फेज में है। इस इंडिया का इकोनॉमी अच्छे तरीके से जा रहा है और साथ में पाकिस्तान एक यूएसए की तरफ हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो अफगानिस्तान को अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, दोबारा कब्जा करने के लिए एक पाकिस्तान को फिर से साथ देना शुरू कर चुका है। इसी बीच में रसिया इंडिया आए हैं और अपना एक डिफेंस रेलोस एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया का जितने भी पोर्ट हैं, इंडियन का जो भी जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट उसको यूज करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि पहले रेलोस का मतलब होता क्या है, रेलोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले रेलोस का मतलब जानना चाहिए, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारा जो भी संस्था है, जो भी हम लोग का एक जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, एक एयरलाइन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरबेस हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो रसिया यूज करेगा। वहां पे रसिया का भी आके अपना अधिकार हो जाएगा, वो भी आएगी और अपना जो भी काम होगी वो करेगी इंडियन गवर्नमेंट के निगरानी में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आर्मी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके का होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। आपस में समझौता, मिलाप जुलाप, इधर इधर का सामान उधर और उधर का सामान इधर। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इंडिया का और रशिया का फ्लैग है जो स्वागत की तरह हो रहा है। यहाँ रेलोस एग्रीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक न्यूज कटिंग है। न्यूज कटिंग में ये है कि रशिया रशिया और पार्लियामेंट, रशिया का जो पार्लियामेंट है, रेटिफाई की पैक्ट ऑफ मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विथ इंडिया अहेड ऑफ पुतिन स्टेट विजिट। पुतिन जी को आने से पहले ही इस रशिया का जो पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं डूमा, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। ये रशिया में इंडिया में पार्लियामेंट बोला जाता है, तो रशिया में इनको डूमा बोला जाता है। रशियन लैंग्वेज में इसको डूमा बोलते हैं और इंडियन में, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे संसद लोग बैठते हैं, जहाँ पे पीएम मोदी प्रेसिडेंट लोग बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज कटिंग है जहां से बताया जा रहा है आपको कि रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन को आने से पहले इस चीज को डूमा के अंदर इस पारित कर दिया गया था और इंडिया में उससे भेज दिया गया था। ठीक है, उसी पे डिस्कस करने के लिए पुतिन भी आए हुए हैं और काफी ज्यादा जो चीजें हैं उस पर डिस्कस होगी। और जैसे कि S-400 जो कि अभी कुछ आना बाकी है, और S-500 पे भी बात चल रहा है, उसको भी इंडिया में लाना है, उसको भी खरीदना है, इस पे भी बात होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूएसए को किरकिरी होने वाला है। तो अगर आपको इसी तरीके का पैनल पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको सिंपल क्या करना है कि टेलीग्राम जो मिथ डिकोड ऑफिशियल करके चैनल टेलीग्राम पे, वहां पे जुड़ जाना है उस ग्रुप में। अगर आपको व्हाट्सएप चैनल चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है और इंस्टाग्राम पे आपको चल जाना है, जहां से आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या रीजन क्या है जिसके कारण से हम लोग को रेलोस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ रहा है और क्या है रेलोस एग्रीमेंट, आखिर चलते हैं ब्रीफ में जानते हैं। तो ये दिसंबर 2025 में इस चीज को मुद्दा उठाया है। रशियन रशियन जो पार्लियामेंट है, जिसे डूमा बोलते हैं, डूमा के अंदर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट satisfy the reciprocal exchange of logistic support रेलोस एग्रीमेंट विथ इंडिया। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में एक जैसे बोल सकते हैं रेलोस, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एक्सचेंज जो है वो शुरू किया गया 3 दिसंबर। ठीक है, जिसमें कि 18 फरवरी 2025 को इस गवर्नमेंट में साइन करना है, साइन किया गया था, इस पे मुद्दा उठा था। ठीक है,
तो वो 18 फरवरी को हुआ था, लेकिन इसमें बात बहुत पहले से ही चल रहा था। जैसे कि हम लोगों ने यूएसए के साथ लूमा करके हम लोगों ने ट्रीटी साइन कर रखा है, यूएसए, जापान, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस वन चीज के देश से भी हम लोगों ने साइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक डेमोक्रेटिक टाइप से, एक कानूनी रूप से हम लोगों ने उनके साथ समझौता कर रखा है, लेकिन रशिया के साथ एक फ्रेंडली नेचर के साथ, एक बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने अच्छे से हम लोगों ने उनके साथ वार्म वेलकम के साथ एक अच्छे से साथ इस चीज को साइन करेंगे, और पूरा इंडियन जो है, जितने भी भारतीय हैं, सारे सारे इसका अच्छे से स्वागत करेंगे। ठीक है, तो जो रेटिफिकेशन जो है, जैसे कि कोई भी प्रेसिडेंट आने से पहले जो जिस चीज पर डिस्कस होना रहता है वो पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो रेटिफिकेशन पार्लियामेंट से वहां के डूमा से पारित हुआ इस चीज को, तो इंडियन पार्लियामेंट इंडिया में उस चीज को भेज दिया गया था। तो जस्ट पुतिन को आने से पहले, पुतिन आए हैं जाके 5 दिसंबर को, और इस चीज को डिस्कस हो रहा है कि कब 6 दिसंबर को। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा लोग टाइम का ध्यान रखिएगा, कब क्या हो रहा है। इसी बीच में जो यूएसए है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया जो कि ताजिकिस्तान में जो इंडिया का एयरबेस था अयान करके, वो एयरबेस इंडिया ने कैसे करके भी उसको हाथ धो बैठा है, मतलब उस चीज से हम लोग को कांटेक्ट हट चुका है। वो उस देश से, ताजिकिस्तान से हम लोग को जो एयरबेस था वो छूट चुका है। तो उस पर क्या बात होने वाली, वो भी इस चीज का मुद्दा बनेगा। ठीक है, तो ये रहा पीएम करके है, दुमा स्पीकर, ये सारे नाम है उनके जिससे हुआ है। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिखा हुआ, आप लोग हिंदी में यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आखिर की प्रोविजंस क्या है, आखिर क्या कारण है जिसके हिसाब से हम लोग इस चीज को करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनेबल्स रिफ्यूलिंग, मतलब कि आप लोग जानते हैं कि एयरक्राफ्ट जो होती है, जो बड़े बड़े जो एरोप्लेन होते हैं, जो वॉर के समय में लॉजिस्टिक ले जाने वाले जो वॉर काई जो एरोप्लेन होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं, उसको फ्यूल करने के लिए, उसको रिफ्यूलिंग करने के लिए हम लोग जब साइन रहेगा, इंडिया और रशिया के बीच में एग्रीमेंट रहेगा, तो जब इंडियन एयरफोर्स जब पूरा एशिया जो भी कॉन्टिनेंट है उधर जाएगी नॉर्थ की ओर, तो उसमें रशिया काम करेगा। और जब रशिया इंडियन क्षेत्र में आएगी, इंडियन ओशियन में आएगी, वो अफगानिस्तान के रूट में आएगी, तो उसमें क्या होगा कि इंडिया का सपोर्ट सिस्टम एयरफोर्स यूज होगा रशिया के लिए। ठीक है, तो ये फायदा होने वाला है। रिप्लेसमेंट, अदला बदली हम लोग कर सकते हैं अपने सामानों का। रिपेयर्स, मरम्मत करने के लिए। मेंटेनेंस हो गया, कवर्स, वारशिप्स हो गए, इंडियन नेवी का भी हम लोग यूज करेंगे, जितने भी डिफेंस सेक्टर है सब में। एयरक्राफ्ट हो गए, ट्रूप्स हो गए, यानी आर्मी का भी यूज हम लोग करेंगे। सिंप्लीफाइज कॉस्ट सेटलमेंट थ्रू कैशलेस एक्सचेंज, मतलब जो भी खर्चे होंगे, जो भी पैसे होंगे वो कैशलेस होंगे, मतलब जो भी सामान हम लोगों ने खरीदा किस चीज को, या हम लोगों ने किसी चीज को बेचा, उस चीज को कैशलेस इन द सेंस की एक बात, सामान जिस समय खरीद रहे ना उस समय किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन सामान खरीदने के बाद उस पर डिस्कस होगा किस तरीके से पेमेंट किया जाए। और क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में ऑलरेडी रुपया का कुछ सिस्टम चल रहा है, इंडिया रुपया है और रशिया में ऑलरेडी पहले से जब ऑयल खरीदा जा रहा है, पेट्रोलियम खरीद रहे हैं हम लोग, तो रशिया को हम लोग रुपया में ही पेमेंट कर रहे हैं। तो उस समय देखिए स्मूथ तरीके से कैशलेस होगा जो भी पैसे हैं। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हो गया, एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन किसी भी तरीके से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पहले कभी हम लोगों ने साइन कर रखा है, जैसे कि आपको हम बताए थे यूएसए के बीच में हम लोगों ने लूमा साइन कर रखा जो इसी तरीके का है, लेकिन वो एक तरीके का काफी ज्यादा बॉन्डेशन है उसमें, काफी ज्यादा उसमें डेमोक्रेटिक और काफी नियम कानून है। ठीक है, हम लोगों ने फ्रांस के साथ साइन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर रखा है, जापान, अदर कई सारे कंट्रीज के साथ हम लोगों ने इस चीज को साइन कर रखा है इस तरीके का। ठीक है, तो आखिर व्हाट इज रिलॉस, है क्या ये रिलॉस, तो आप लोग हमको बता चुके हैं कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो कि आपको एक शेयरिंग ऑफ पैक्ट ऑफ बिटवीन, इसको एक पैक्ट की तरह है कि जैसे कि इंडिया और रशिया के बीच में एक पैक्ट है जो कि कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस के लिए जितने भी हैं वो हमारे देश के फोर्सेस उसको ये एक्सचेंज तरीके से, विनिमय तरीके से इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, यूज दिया मतलब पोर्ट्स का यूज करेंगे हम लोग, नेवल बेसेस का यूज करेंगे, एयरफील्ड्स का यूज करेंगे, मिलिट्री फैसिलिटीज का यूज करेंगे, रिपेयर वर्कशॉप यूज करेंगे, एंड स्टोरेज एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे इस चीज को। हम लोग इतना की पॉइंट से आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग आखिर इस चीज को क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया कि आयान एयरबेस जो है हम लोग जो तजाकिस्तान में था, वो हम लोग से उस चीज चाइना और तजाकिस्तान में एक किसी तरीके का इंटरफेयर हुआ, जिसके कारण से हम लोगों को तजाकिस्तान जो है वो एयरबेस को रखने से, यूज करने से मना कर दिया। वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका था तजाकिस्तान, जिसके कारण से हम लोग जिसके कारण से हम लोग मिडिल एशिया को कवर करते थे तजाकिस्तान एयरबेस से, वो हम लोग मिस अंडरस्टैंड की वजह से किसी तरीके का रीजन हुआ, वो हाथ से चला गया। तो उसको हम लोगों ने कवर करने के लिए, उससे बेहतर कवर करने के लिए, आपको अगर ज्योग्राफिकली समझा है तो यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है, जो रशिया का बहुत बड़ा भाग है। आप लोग देख सकते हैं रशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा एक देश है, एक कॉन्टिनेंट टाइप का एक देश है। आप लोग रशिया का अगर मैप देखिएगा तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रशिया से साथ साइन करते हैं तो नॉर्थ जो सी है, वो जो आर्टिक सी है, उसमें हम लोग का एक बेहतरीन एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हम लोग एक तरीके से माने तो पकड़ बन जाएगा, ठीक है। जितने भी इधर जितने भी एयरपोर्ट है रशिया के सारे एयरपोर्ट हम लोग के जब यूज करने का रहेगा, तो जैसे मिडिल एशिया जो है, मिडिल एशिया है, इस एशिया पे जितने भी हम लोग को जो दबदबा है, जो हम लोग का जो इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ेगा। जिससे क्या होगा कि चाइना पे जो निर्भरता है वो काफी कम होगा, और चाइना के अंदर भी एक तरीके से फेयर एक डर होगा कि हाँ नहीं, हम लोग एक तरीके से बॉन्डिंग करने का काम करेंगे, चारों पार्टी से बाउंड्री बनाने का चाइना का हम लोग काम कर सकते हैं। जब ये साइन हो जाएगा इस चीज पे, हम लोग आगे एक पूरा बेहतरीन प्लान बना लेंगे तब, ठीक है। अब टाइप ऑफ सपोर्ट्स प्रोवाइड, हम लोग किस तरीके का प्रोवाइड सिस्टम सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या है, जैसे कि मैरिटाइम फ्यूल भरने का काम करेंगे, फूड्स एंड राशंस जो खाना है वो उस चीज को हम लोग देने का काम करेंगे, लेने का काम करेंगे। इम्यूनेशन जितने भी, जैसे कि वॉर क्राई, जो हमारे राइफल होते हैं, जो भी हमारे लोग सिस्टम है, तोप हो गए, जो भी ETC जो भी जितने भी चीजें हैं सारे का यूज करेंगे, इम्यूनेशन का, गोला बारूद सबका। स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल मेंटेनेंस, मतलब जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, खुले सर सामान को एक फिट करने का जो भी एयरक्राफ्ट में जरूरत होता है, वो सारे डॉकिंग टाइमेस एंड एयर स्टिप्स एक्सेस, मतलब कि डॉकिंग करने का काम, ये किसी पे लैंड करने का काम, ठीक है, जैसे कि एयरबेस पे लैंड हो गया, एयरक्राफ्ट पे लैंड, जैसे कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट पे हम लोग उसको यूज करने का काम करेंगे। मेडिकल एंड रेस्ट फैकल्टी, मेडिकल का काम करेंगे, जैसे जो भी जरूरत है मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, उसको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर मूवमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड इक्विपमेंट्स, इसमें सब काम करने का, देने का काम करेंगे। आखिर जानते हैं कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, डिजाइन टू वर्क थ्रू कैशलेस लॉजिस्टिक विथ म्यूचुअली एग्रीड सिस्टम फॉर द बिलिंग। तो आपको बताएंगे कैशलेस लॉजिस्टिक्स होगा, मतलब कि जब सामान इधर से उधर हो जाएगा, उसके बाद फिर हिसाब किताब किया जाएगा, उसी हिसाब से फिर पेमेंट करना होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू सर्विसेज, मतलब हम लोग म्यूचुअली तरीके से अपना जो भी है वो एक्सचेंज करेंगे, ना कि कोई ज्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। एनुअल रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा सारा चीज। आगे बढ़ते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ लीजिए। एडवांटेज ऑफ इंडिया, इस इंडिया के लिए क्या एडवांटेज है तो ये जानते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू रशियन आर्टिक एंड फार ईस्ट, मैं आपको मैप के थ्रू बताया कि अगर हम लोग को रशिया में साइन होता है इस चीज को, जब रिलोस बेहद तरीके से पूरे एशिया में रोल आउट हो जाएगा, रशिया के साथ अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा, तो आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन एक गेम चेंजिंग साबित होने वाला है इंडिया के लिए, जिसमें कि हम लोग आर्टिक पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, और हम लोग रशियन फार ईस्ट जो भी बेसिस हैं, जितने भी नॉर्थ में जितने भी कंट्री है, जो कंट्री है रशियन एलाई जो है, जैसे बेलारूस हो गया, रशिया के नीचे जितने भी कंट्री, तजाकिस्तान तो है ही, साथ में जो भी कजाकिस्तान हो गया, इस सारे कंट्री हैं, वो कंट्री को हम लोग भी यूज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है इंडिया के लिए। नॉर्थ सी रूट को हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके कारण से फ्यूल आता है, पेट्रोलियम आता है इंडिया में, उसको हम लोग यूज करेंगे। पैसिफिक फ्लेट्स ऑपरेशनल एरियाज यूज करेंगे। दिस सपोर्ट्स, मतलब आर्टिक्स रिसर्च हो गया, मॉनिटरिंग इमर्जिंग शिपिंग रूट्स हो गए, बेटर कनेक्टिविटी फॉर एनर्जी सप्लाई हो गया,
एक्सपेंडेड प्रेजेंस इन हाई लिक्विड वाटर्स वगैरह, ठीक है। इस तरीके का यूज हम लोग करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए बूस्ट टू ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी, मतलब रेलोस साइन होने से हम लोग को एक ब्लू वाटर का जो भी जो हम लोग बोल सकते हैं आर्कटिक रीजन में, उसको तो हम लोग ऑफकोर्स से कुछ चीज पे हम लोग को पकड़ बनेगा, अच्छा होगा, ठीक है, हमारे लिए। तो आखिर स्ट्रेंथिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हम लोग का स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा कि हाँ एक वैल्यूबल एक पावर कंट्री की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एडवांटेज ऑफ रशिया, रशिया को जान लेते हैं, रशिया को क्या इससे फायदा होने वाला है। रशिया को देखिए क्या होगा, उनको इंडियन ओशियन में रीजन में उनको मिलेगा एक्सेस, ठीक है, जिसके कारण से वो अफगानिस्तान पे, वो एक तरीके से पाकिस्तान जैसे कंट्री पे, मिडिल ईस्ट पे, थोड़ा बहुत यूरोप में, सॉरी यूरोप नहीं, अफ्रीका में, इस तरीके का कंट्री छोटे मोटे कंट्री है, उनपे वो अपना एक तरीके से एक डोमिनेंस कर सकते हैं, अपना एक अधिकार वहां से कायम कर सकते हैं। फिर देखिए कोई ना कोई कंट्री अपने फायदे के लिए ही कोई भी चीज को करती है, तो यही है। रशियन नेवल जो एयर यूनिट्स हैं वो इंडियन नेवल बेस को यूज करेगी, ठीक है। की पोर्ट्स ऑफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दिस गिव रशिया, बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के बगल में ही है, बंगाल की खाड़ी, उसको यूज कर सकती है, उससे उनको फायदा होने वाला है। लॉजिस्टिक फुटप्रिंट इन IQR, मतलब वही होने वाला है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द इटसी पैसिफिक एंड बैलिस्टिक फ्लीट्स, पैसिफिक एंड बैलिस्टिक फ्लीट्स जैसे जितने भी हैं हमारे समुद्री तट के, वो सारे सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जो भी रडार होता है, वो सारे के सारे यूज करने वाले हैं। बेटर ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी विदाउट स्टेबिलिटी एंड परमानेंट बेस, जितने भी बेसेस हैं सारे के सारे यूज करेंगे, ठीक है। अस्थायी ठिकाना जो भी है वो सारा सारा। रिड्यूस डिपेंडेंसी इन चाइना हम लोग बता रहे थे कि चाइना पे हम लोग को डिपेंडेंसी कम करना है, और चाइना को उतना भी हम लोग को नहीं आगे देखना है कि हाँ कि चारों पार्टी से चाइना हम लोग घेरते जा रहा है, तो हम लोग को भी कुछ करना है ना भाई। हम लोग को भी चाइना को कहीं ना कहीं से एक तरीके से ऐसा दिखाना है कि नहीं, चाइना भी कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर चाइना को हम ज्यादा आजादी दे देंगे, ज्यादा वो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है वो। तो जैसे कि एक्सेस टू इंडियन फैकल्टीज इंश्योर रशिया इज नॉट स्लोली डिपेंडेंट ऑन चाइना पोर्ट्स, रशिया भी चाहता है कि चाइना पे उतना वो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, इसलिए वो अल्टरनेट इंडिया को सोच रहा है, इंडिया को मान रहा है। हेल्प मॉस्को मेंटेन स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरेबिलिटी इन द रीजन, ठीक है। देखिए चाइना, अब देख सकते हैं यहाँ पे चाइना पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया का तो है ही, साथ में रशिया का भी है, तो इस चीज को इग्नोर करते हुए हम लोग ने बाईपास डायरेक्ट किया, चाइना को एक तरीके से घेरते हुए, और पूरा एशिया, मिडिल एशिया और यूरोप के थोड़ा देखते हुए हम लोगों ने इस रेलोस एग्रीमेंट को हम लोग साइन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला, ठीक है। तो अगर आप पैनल PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहते हैं, और इस तरीके का वीडियो को अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आपको मैं कहूँगा इस पैनल PDF को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, और ग्रुप में जुड़ के आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, आप लोग फिर से रिमेम्बर दे दूं कि यहाँ के पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है, और इसके बीच में हम लोगों ने साइन किया रेलोस, जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जितने एयरक्राफ्ट बेसिस है वो सारे सारे हम लोग एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और अभी इंडिया में पुतिन आए हुए हैं, इंडिया में आके उनको काफी इंटरव्यू दे रहे हैं, काफी ज्यादा वो खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में एक अलग ही फ्रेंडशिप है, एक ऐसा अलग ही व्यवहार है जो इंदिरा गांधी से ही चलता आ रहा है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।